देवशयनी एकादशी। ये 29 जून के लिए जो देवशयनी एकादशी का व्रत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूँ तो 26 एकादशी होती हैं पूरे वर्ष में, उन सब का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन इस एकादशी का एक विशेष ही महत्व है। इसका व्रत रखने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो क्यों ना आज ऐसे एकादशी के व्रत के बारे में हम आपको बताएं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो कथा सुनने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आप जो है आने वाले इस चैनल की वीडियोस आराम से देखते रहेंगे। तो कथा प्रारंभ करते हैं हम। आषाढ़ शुक्ल एकादशी की देवशयनी एकादशी ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी से समस्त देवतागण शयन करने चले जाते हैं और 4 मास तक वो विश्राम करते हैं। अर्थात विष्णु हरि भगवान ये पाताल लोक में चले जाते हैं और 4 मास तक सोते रहते हैं। 4 मास पूरे होने के बाद उठते हैं और वो मास होता है आपका कार्तिक का मास, जिसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। उस एकादशी को समस्त देवतागण उठ जाते हैं। इस बीच में इन 4 मास यानी जिसे चतुर्मास्य कहा जाता है और वर्षा ऋतु कहा जाता है, इसमें कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। व्रत रखना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, लेकिन कोई भी मंगल कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे विवाह है या गृह प्रवेश है इत्यादि इत्यादि। जो कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी तरह से ही चुनते हैं और चुनने के बाद करते हैं, तो वो कार्य नहीं करने चाहिए। अगर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करना आवश्यक है, आज इस भौतिक युग में किसी का एडमिशन कराना है, प्रवेश दिलाना है, तो वो एक मजबूरी है हमारी, एक व्यवस्था है कि हमें कराना पड़ेगा। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम अपने मन से ही करते हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब देवतागण भगवान विष्णु प्रजापालक ही जब सो रहे हैं, तो कौन सुनेगा हमारी फरियाद। तो इसलिए ये मास जो आते हैं, चारों मास शंकर भगवान के लिए हैं और शंकर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जितनी भी आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना करें, क्यों शिव जी इस समय जागृत रहते हैं और शिव जी के ही नाम ये चारों मास लिखे गए हैं। आषाढ़ सावन भादो, आषाढ़ तो समाप्ति होने जा रहा है, क्यों शुक्ल पक्ष है इसलिए समाप्त होने जा रहा है। सावन, भादो, क्वार और कार्तिक की एकादशी जो आती है, जिसे देवस्थान एकादशी बोलते हैं, उस एकादशी को समस्त देवतागण उठ जाते हैं। तो ये कथा आपको बहुत ही लाभकारी साबित होगी। आप व्रत जरूर रखें। व्रत में जब होते हैं तो उस समय आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का कलह कलेश से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा में रहते हैं, उनका व्रत जो है वो अच्छी तरह से कारगर नहीं होता है। अतएव हमें सोच लेना चाहिए कि व्रत में हैं, आज भगवान के नाम पर हैं हम, तो हमें वही कार्य करनी चाहिए। बहुत ही सौहार्दपूर्वक अपना बर्ताव रखना चाहिए, दूसरों के प्रति आए हुए मेहमानों की खातिर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा व्रत जो है वो सफल होता है। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में उल्लेख आया है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में निवास करते हैं और
कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इसी कारण इसे देवशयनी एकादशी तथा कार्तिक मास वाली एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक के समय को चतुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसलिए इन 4 महीनों में विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वो वर्जित होता है। इन दिनों में साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। कथा। सतयुग में मानधाता नगर में एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। एक बार उनके राज्य में 3 वर्ष से सूखा पड़ गया था। राजा के दरबार में प्रजा ने दुहाई मचा रखी थी। राजा सोचने लगा कि मेरे से तो कोई बुरा कार्य हुआ नहीं है, पर ऐसा हुआ क्यों है, सूखा क्यों पड़ी है। राजा प्रजा का दुख दूर करने के लिए जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने राजा का आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने करबद्ध होकर प्रार्थना की, भगवान मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है। तब ऋषि ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा राजधानी लौट आया और एकादशी का व्रत किया। राज्य में व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य में खुशियां छा गईं। तो इस प्रकार से, क्योंकि इन दिनों में ये जो चतुर्मास होते हैं, ये पूजा पुण्य दान के लिए होते हैं। इनमें खूब अच्छी तरह से दान पुण्य करना चाहिए, बहुत ही सत्कर्म करना चाहिए, ताकि क्यों भगवान जो है इस समय निद्रा में हैं और वो सो रहे हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, ऐसा सोच करके हम व्रत करते हैं और व्रत हमारे मंगल में होते हैं। ऐसी कामना करते हैं कि आप लोग व्रत करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और इसी के साथ हम वीडियो को संपन्न करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। थैंक यू सो मच।